भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। आप में से एक भक्त को दोहराना होगा। स्वीटी माता जी दोहराइए। देवी हयेषा गुणमयी, देवी हयेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। देवी हयेषा गुणमयी, देवी हयेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। देवी हयेषा गुणमयी, देवी हयेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। चरण कीजिए आप। देवी हयेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। बहुत अच्छा, हरि बोल। ये श्लोक आप सभी लोग याद करेंगे और कल भी आपको कुछ बताया था याद करने के बारे में, उसको भी आज हम पूछेंगे आप सभी से, ठीक है? जिसको भी जितना भी याद है उसको बता पाएंगे आप। शब्दार्थ दोहराइए और इसमें जो शब्द आपको याद करना है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये शब्द है संस्कृत शब्द जिसको हम आज एज ए इम्पोर्टेंट शब्द कीवर्ड के रूप में आप ले रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यस। देवी, देवी दिव्य, दिव्य, ही च ही, निश्चय ही, एषा एषा, यह, यह, गुणमयी, गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त, तीनों गुणों से युक्त, मम, मम, मेरी, मेरी, माया, माया, शक्ति, शक्ति, दुरत्यया, दुरत्यया, पार कर पाना कठिन, दुरस्तर, दुस्तर, पार कर पाना कठिन, दुस्तर, माम, माम, मुझे, मेरी, मुझे, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, ये जो, ये जो, प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते, शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, मायामेताम, मायामेताम, माया के, माया के, तरंती, तरंती, पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। हरि बोल। अनुवाद दोहराइए। प्रकृति के 3 गुणों वाली, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को, इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जी, बहुत अच्छा। आप में से कुछ लोग आए नहीं थे क्लास में, जो क्लास हुई थी लास्ट क्लास, और उसमें हमने 7वां, 8वां,
10वां 11वां और नहीं 12 11 12 और 13 नंबर का श्लोक किया था। 11 12 और 13 नंबर का श्लोक किया था। तो आप में से कुछ डिवोटीज नहीं आए थे, जस्ट अनुवाद एक बार उसका देख लीजिए, और कल हमने जो रिवीजन किया था उसमें आप समझ गए होंगे। श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसी कोई भी इच्छा जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के अनुसार है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 12 में कहा था कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि गुण किससे प्रकट होते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। भगवान अपने आप को स्वतंत्र बता रहे, मेरे से सब कुछ आता है लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। प्रकृति के 3 गुण, आपसे अगर पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में क्या बताया, तो आप बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुण भगवान के अधीन है, भगवान उनके अधीन नहीं है। ये आप यहाँ पर समझ पाएंगे इस अध्याय में। जैसा कि हम भगवान के पराशक्ति के बारे में, अपराशक्ति के बारे में समझा था, उसी में अब भगवान ने बताया है 3 गुणों के बारे में। 3 गुण भी भगवान कृष्ण कह रहे ये मेरी ही शक्ति है, मुझसे ही प्रकट होते हैं। और आपने ये वाली पिक्चर देखी है, ये वाली फोटो जो है, इसमें आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, फिर बीच में आप देख रहे 3 गुण हैं, और नीचे जो हम सब लोग हैं, जैसे कठपुतली के बराबर हम सब लोग इनके द्वारा काम कराए जाते हैं, गुणों के द्वारा। फिर भगवान ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला था, उसी के लिए जो आज का श्लोक है उसका कनेक्शन पिछले श्लोक से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। भगवान ने कहा था 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम सब लोग पूरी तरह से मोहित हैं इन 3 गुणों द्वारा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें इन 3 गुणों से अतीत होना चाहिए, 3 गुणों से बाहर निकलना चाहिए। अभी हम जो भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो 3 गुणों के अंतर्गत होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 3 गुणों से परे होते हैं। ये हमने समझा था। अब इसी से संबंधित आज का श्लोक है कि 3 गुणों से मोहग्रस्त है लोग। अब इन 3 गुणों से मोहग्रस्त लोग इन 3 गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे? हम पहले भी इन शब्दों को लिख चुके हैं। आपने लिखा था प्रकृति बराबर भौतिक जगत बराबर 3 गुण, राइट? याद है कि नहीं? प्रकृति मतलब 3 गुण। जैसे ही प्रकृति बोल दिया तो भगवान ने एक शब्द उपयोग किया यहाँ पर, दैवी हय एषा मम माया दुरत्तया। भगवान कह रहे हैं कि ये जो 3 गुणों वाली जो शक्ति है, दैवी जो शक्ति है, दिव्य शक्ति जो है, वो मेरी शक्ति है। और क्या है? मम माया, मेरी माया है, दुरत्तया, और उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। आप सबसे अगर पूछा जाए कि इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन क्यों है, तो आपका उत्तर क्या होगा लीना विज माता जी? प्रभु जी, ये तीनों शक्तियां जो है भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम तो उनके अधीन ही हैं। नहीं, हमने पूछा कि मुश्किल क्यों है इस शक्ति को पार कर पाना? क्यों? क्योंकि देवी शक्ति भगवान की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति। और किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। हम भगवान की किसी भी शक्ति को अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्तया, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बहुत मुश्किल है इस शक्ति को पार कर पाना। दुरत्तया, क्यों दुरत्तया? फिर से आप कहोगे, बोलो मम माया, इशारा करो, मम माया। भगवान कह रहे हैं मेरी माया है, इसलिए इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, आ गया है प्रपद्यन्ते शब्द। प्रपद्यन्ते शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शरण ग्रहण करता है। इन शब्दों को हम पहले भी समझ चुके हैं, राइट?
तद विद्धि प्रणिपातेन, जैसे वहां प्रणिपात शब्द था, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रपद्यन्ते। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से क्या होगा, मायाम एताम तरंती ते, इस माया को हम क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, इन तीनों गुणों को हम लांग जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान अपनी प्रेमा भक्ति के बारे में, अपनी शरण लेने के बारे में कह रहे हैं। समर्पण, भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना। हम अपनी कोशिश करेंगे तो हम इस माया से पार नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तात्पर्य बड़ा है, इसलिए पहले हम इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सभी को श्लोक याद हो गया। भगवान की इस दैवी शक्ति माया को कैसे पार कर सकते हैं, बोलिए। भगवान की शरण लेकर, भगवान की शरणागत होकर, भगवान के शरणागत होकर। माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो इस दैवी शक्ति माया को पार कर जाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक उदाहरण हमने जो रेगुलर रूप में हम समझते थे, वो कौन सा उदाहरण था, कुत्ते और मालिक वाला। यस, जो डॉग है, और हम कभी जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो अचानक से एक कुत्ता आ जाता है, घर खुला नहीं है और दरवाजा खोलना होता है, उससे पहले तो वहां पर वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे जाएंगे अंदर, अंदर जाने के लिए फिर बोलते हैं, देखिए आपका ये जो, उनके मालिक को फोन करते हैं, आपका जो सेवक है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। और कैसा सेवक है, बहुत वफादार सेवक है, इसलिए ऐसे जाने भी नहीं देगा। तो इसलिए फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए। तो वो फिर कहते हैं दूर बैठ करके कि भैया बैठ जाओ तुम। वो आप समझ सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, आप लोग अपने प्यारे से उसके अलग अलग नाम देते हैं। हरे कृष्ण। वो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बताने वाले हैं, इसलिए हम ज्यादा इसके पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट इस बात को हमें समझना है कि दुनिया में सब लोग इन तीनों गुणों से मोहित हैं। और मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक खोलिए जल्दी से। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, अनुवाद पढ़ेंगे। लीना विज माता जी अनुवाद पढ़िए। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। सभी से निवेदन है, वीडियो ऑन करके बैठिए। और मैं आपको बताया था कुछ दिन पहले कि हमारे में से एक पार्टिसिपेंट्स का रियलाइजेशन है कि वो कुछ दिन से वीडियो ऑन करके नहीं बैठ रहे थे, तो उनको लग रहा था कि क्लास अच्छे से अटेंड नहीं हो पा रही है, अटेंशन नहीं बन पा रहा है। सर्दी का टाइम चला गया, अब गर्मी का टाइम आ गया है, तो थोड़ी नींद भी आ जाती है। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने वीडियो ऑन करना शुरू कर दिया, और वीडियो ऑन करते ही उनका अटेंशन बढ़ गया। ठीक है, यस, पढ़िए माता जी। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यस, तो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। पूरी प्रकृति के अंदर, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी नहीं है जो इन तीनों गुणों से परे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अब यहाँ पर इन तीनों गुणों से मुक्ति का मार्ग बता दिया है। 18वें अध्याय में भगवान फिक्स कह रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में बोला मोहग्रस्त है सब लोग तीनों गुणों से, तो कैसे पार पड़ेंगे, जब भगवान की शरण जाएंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ठीक है, तात्पर्य सभी लोग तात्पर्य देखिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। दैवी मतलब क्या है, दिव्य है। दिव्य, ट्रांसेंडेंटल इंग्लिश में जो आप उपयोग करते हैं सब। भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए ये दैवी शक्तियां हैं। ठीक है, आगे समझिए। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः वे दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। समझ में आया कुछ? जल्पा खनी माता जी समझ में आया? नहीं? समझिए, जीवात्मा हम सब लोग भगवान की ही शक्ति है। और ये हमने कहा समझा था कि हम सब लोग भगवान की शक्ति है। हम सब लोग जीव जो है भगवान की शक्ति है, कहाँ समझा था? यस भावना जी, पिछले श्लोकों में। सही उत्तर है, अच्छा तरीका उत्तर देने का। पिछले श्लोकों में, पिछले अध्यायों में
प्रभु जी मैं बोलने वाली थी, अभी तक वही पढ़ रहे हैं पहले से। हाँ। कौन बताएगा? 7.5 प्रभु। 7.5 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताया था कि इस अपरा शक्ति के अलावा एक और शक्ति है जो है पराशक्ति, जो जीव शक्ति है। वो क्या करती है? इस भौतिक शक्ति का विदोहन करती है। तो भगवान ने बताया था हम सब के बारे में, जीवात्मा के बारे में। तो कहा जा रहा है यद्यपि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी है तो दैवी, है तो दिव्य जीवात्मा है। कौन सी शक्ति है? पराशक्ति है। लेकिन हुआ क्या है? किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। पहले भी समझा था हमने कि इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने से, बहुत समय से, जिसमें दो तरह की शक्तियां होती है, स्थूल और सूक्ष्म, उसके संपर्क में रहने से हमारी पराशक्ति क्या हो गई है? आच्छादित हो गई है। अच्छा, इसका कारण बताइए, कौन सा एग्जाम्पल लागू होता है यहाँ पर? कलमश से मुक्त वाला श्लोक था ना, उसमें एग्जाम्पल कौन सा लागू होता है? हमारी पराशक्ति आच्छादित हो गई है, कौन सा एग्जाम्पल लागू होता है? यस, आग का ऊपर जो लग जाती है ऊपर पे, तो राख। लोहे पे जंग लगना प्रभु जी। प्रभु जी ग्लव्स प्रभु जी बारिश होती है तो पानी। प्रभु जी वो अमीर बच्चे वाले बस हो गया बहुत सारा एग्जाम्पल हो गए। वो आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल भूल गए आप लोग? पिताजी और जीव है तो पराशक्ति, लेकिन क्या हो गया है? लिमिटेड शक्ति है, लेकिन माया शक्ति बहुत ताकतवर है। और माया शक्ति उसको लुभावनी बातें बोलती है, लुभावना ऑफर देती है, तो ये जीव शक्ति जो है उसके वशीभूत हो जाते हैं और उसकी जो ओरिजिनल शक्ति है वो आच्छादित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। आच्छादित हो गई है तो वास्तव में अपने जो रियल शक्ति है, पराशक्ति है, उसका उपयोग नहीं कर पाता, कवर्ड होने के कारण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा पराशक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। दोनों ही नित्य हैं, पराशक्ति भी नित्य है, अपराशक्ति भी नित्य है। ये हम पहले समझ चुके ऑलरेडी। पराशक्ति भी नित्य है और अपराशक्ति भी नित्य है, शाश्वत है। ये पराशक्ति जो है वो जीव शक्ति है। कुछ कहना चाहते हैं माता जी? प्रभु जी आच्छादित का क्या मतलब? आच्छादित मीन्स कवर्ड, कवर किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण, हम आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। ठीक है, आगे बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। आच्छादित इज इंडिपेंडेंट? नहीं माता जी, आच्छादित ढका हुआ अभी तो बताया जी। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं, दोनों ही नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। दूषित किसके द्वारा हुए थे? हमने एक प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा तो। जीव वास्तविक कृष्ण भावना भावित को कब प्राप्त कर सकता है? तो उत्तर था जब वो पूरी तरह कलमश से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। हमेशा हम इस भौतिक जगत में रहते हैं और अपराशक्ति से क्या हो गए हैं? दूषित हो गए हैं। ठीक है, अतः जीव बद्ध जीव नित्य बद्ध हैं। अब आगे है कुछ शब्द, इनको समझना होगा आपको। जीव को क्या कहा जा रहा है? नित्य बद्ध। हम सब लोग नित्य बद्ध हैं। नित्य बद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा मोह इस संसार के प्रति कैसा हो गया है? नित्य हो गया। इसलिए हमें क्या कहा जा रहा है? नित्य बद्ध। अच्छे से समझिएगा इन शब्दों को। एक होता है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त क्या होता है? जो हमेशा मुक्त रहते हैं, कभी भी इन तीनों गुणों के अंदर में
नहीं आते, उनको कहा जाता है नित्य मुक्त। और हम सब लोग कौन से जीव हैं? नित्य बद्ध जीव हैं। और जो नित्य सिद्ध हैं वो कौन से होते हैं? नित्य सिद्ध होते हैं, कभी भी इस भौतिक जगत के गुणों के अंतर्गत नहीं आते। एग्जाम्पल किसका? श्रील प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा में आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब कभी भी तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते। भगवान कृष्ण खुद ही बोले थे पिछले श्लोक में कि मैं इन तीनों गुणों का श्रेष्ठता हूं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता हूं। इसलिए कहा जा रहा है अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था ऋतु प्रभाकर माता जी? लास्ट श्लोक में क्या बोला था? जल्दी बताइए। यस, So we have to get rid of material contamination to come in Krishna consciousness and then get liberated. जल्दी बताइए, कौन बताएगा? तीनों गुणों से सभी लोग तीनों दुनिया में सभी लोग इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त है, कोई भी बचा हुआ नहीं है, पिछले श्लोक में बताया था। और उसी मोहग्रस्त होने के कारण क्या कहा गया यहाँ पर? हम जो हैं नित्य मोह में हो गए, हमेशा मोह में फंस गए। कुछ भी बात बोलते हैं तो हमेशा इस शरीर से संबंधित हम कुछ बात करते हैं, कुछ भी त्याग की बात करते हैं तो भी कुछ हम इस शरीर से संबंधित कुछ बात लेके आकर के हम उस त्याग को मना कर देते हैं। इसलिए हमें कहा गया नित्य बद्ध, और अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि नहीं बता सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किससे बद्ध हैं? सबसे पहले बताइए भावना जी। प्रकृति के 3 गुणों से। सबसे पहला बंधन कौन सा है आत्मा के ऊपर? यस, शरीर से पहले भी एक छोटा और बंधन, सूक्ष्म बंधन। सूक्ष्म बंधन शरीर, मन बुद्धि अहंकार। सबसे पहला बंधन कौन सा? सूक्ष्म बंधन, वो है मन बुद्धि अहंकार। वो है शरीर का ही बंधन। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि शरीर का बंधन, तो बिल्कुल सही है। सबसे पहला बंधन इस शरीर का है, और शरीर प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि नहीं बता सकता। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कहते हैं कि कब हम इस जगत में आए हम ये मालूम नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम हम कब इस एंट्रैप्ट हुए इस जगत में, इस बद्ध जीवन में आ गए, कभी नहीं मालूम कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि कहीं एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, और आग लग गई और सब लोगों को नोटिस दे दिया, अनाउंसमेंट हो गया कि सब लोग बिल्डिंग खाली कीजिए, भाग जाइए। लेकिन हमारे में से एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले फाइंड आउट करूंगा कि ये आग लगी कैसे। तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि ये आग लगी कैसे। आग लग गई है पूरी बिल्डिंग में, और वो वहां पर ऐसे, अच्छा क्या हो क्या गया था, कौन बताएगा, क्या करो? प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले तुम इस आग से बाहर निकलो, पहले बचोगे तब बता पाओगे ना, ढूंढ पाओगे ना कि आग कैसे लगी, नहीं तो तुम इसी आग में झुलस जाओगे। दूसरा उदाहरण देते हैं कुएं का। कुएं में हम गिर गए, अब कुएं में गिर गए, उसके बाद अभी भी ट्राई कर रहे हैं मैं कुएं में गिरा कैसे, हुआ क्या था, इनिशियली प्रॉब्लम कहां हुई थी, मेरे को किसी ने फेंक दिया था, कि मेरा पैर स्लिप हो गया था, कि मुझे बोरे में डाल के अंदर डाल दिया था, क्या हुआ था? प्रभुपाद जी बोलते हैं उस कुएं से बाहर निकलो, उसके बाद मालूम करना कि क्या हुआ था, पहले अपने आप को बचा लो। वैसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा से जाके पूछ लेना बाद में कि तुम कैसे गिरे थे, यहां भौतिक जगत में क्यों आए थे, हमें नहीं मालूम, हम प्रयास भी करें तो भी नहीं मालूम कर सकते। इसका श्लोक में भूल रहा हूं, इसका भजन भूल रहा हूं मैं, भजन की एक लाइन है, किसी को याद आए तो बताइएगा, मैं भूल रहा हूं, बहुत अच्छी लाइन है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। ठीक है, आगे बढ़िए।
फल स्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। किसके फल स्वरूप? बहुत समय से वो जुड़ा हुआ है, बहुत समय से अटैच्ड है, तो उसको डिटैच होना बहुत मुश्किल है। नित्यबद्ध है, इसके लिए उसका इस प्रकृति के चंगुल से बाहर निकल पाना मुश्किल है। और मालूम भी नहीं है कि कब हम इसके संपर्क में आए, इतना ज्यादा समय। हाँ, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनादि समय से हम इस जगत में, हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि जगत भी कैसा है? नित्य है। सतयुग त्रेता युग, द्वापर युग कलयुग, सतयुग त्रेता युग, द्वापर युग कलयुग, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम भी अनादि समय से फंसे हुए हैं। कैसे बाहर निकलेंगे वो आज भगवान ने बताया। फंस गए हम इस जगत के अंदर। हम नित्य मुक्त आत्मा हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम भगवान कृष्ण के साथ नित्य आनंद करने वाले जीव हैं, लेकिन अभी हम यहां पर फंस गए। सबसे बड़ा कारण क्या है फंसने का? उदाहरण अमीर पिताजी और बेटा, सबसे बड़ा कारण बताइए। उदाहरण अमीर पिताजी और बेटा, सबसे बड़ा कारण। क्योंकि वो अपने भगवान को भूल गया, परमेश्वर से अपने संबंध को यस, वो अपने पिताजी के साथ अपने संबंध को भूल गया, और उस कारण से वो क्या समझ रहा है कि मैं तो यही व्यक्ति हूं, ये जो चांदनी चौक में रह रहा हूं, मैं रोड पे सो रहा हूं, मैं गंदा गंदा कुछ खा रहा हूं, नाले के किनारे सो रहा हूं, वही मैं व्यक्ति हूं, और मोह में फंस गया है। इसका बेस्ट उदाहरण कौन है? हमारे श्री श्री श्रीमान इंद्रदेव जी। क्या हुआ था इंद्रदेव जी को? इंद्रदेव जी को जब श्राप मिला तो तुम क्या बन जाओगे? सुअर बन गए, सुअर बन गए, सुअर बन जाएंगे। तो इंद्रदेव जी बन गए सुअर, और इंद्रदेव जी की पत्नी है श्रीमती इंद्रदेवी जी, और उनके बच्चे हैं, और इस प्रकार से उनका परिवार है। अब उनका जो श्राप था वो पूरा खत्म हो गया। ब्रह्मा जी वहां पर लेने के लिए आते हैं, इंद्रदेव जी चलिए, आपका इंद्रासन खाली है, स्वर्ग का आसन खाली है। तो इंद्र जी बोल रहे किसके बात कर रहे हो? सुअर के रूप में है ना, किससे बात कर रहे हो? आप कौन है, कहां से आए हैं, क्यों बात कर रहे हो मुझसे? बोले आप इंद्र हैं। बोले मैं कोई इंद्र नहीं हूं, मैं मिस्टर सुअर हूं, और मेरे ये सुअरी है, और मेरे ये बच्चे हैं, मैं इसमें सुखी हूं। सुखी संसार, जीवन भरपूर आनंद के साथ चल रहा है, बढ़िया बढ़िया हमारे को नालियां मिल जाती हैं, ठंडा ठंडा उन नालियों का पानी होता है। कहां के बुला रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या हो चुका है? वो आसक्त हो चुका है। तो इस कारण से उस प्रकृति के प्रभाव से जैसे हम आसक्त हो गए, तो इसको लांग पाना अत्यंत कठिन है, इसके चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सोचिए, वैसे तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या बोलेंगे? ट्रैफिकिंग जो समझ गए ना आप? बस ठीक है, मेरे शब्दों को मत जाइए, भाव को समझ जाइए। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले जो होते हैं वो एक बच्चे को लेके आते हैं। शुरू में बच्चा वो बहुत विरोध करता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, बाहर जाना, ये वो है। तो जैसे हम भी इस माँ के गर्भ में जो प्रवेश किए, तो माँ के गर्भ में होते हम भी प्रार्थना करते, भगवान यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है, ये नरक है, इससे बाहर निकालो। लेकिन वो जैसे उनके साथ में रहने लगता है, उन चाइल्ड ट्रैफिकिंग वालों के साथ में, तो धीरे 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 वो उनसे ही आसक्त हो जाता है। जब उनका खुद का पिताजी आकर के छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहता है मालूम है? मेरा बाप तो ये है। ये सुनो, जब बहुत ज्यादा आसक्ति, मेरा बाप बोले तो इतने सालों तक कहां था, मुझे छोड़ के कहां चला गया था तू? अब उसको रोटी कपड़ा खाना ये सब कौन दे रहा है? जो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला पर्सन है वो दे रहा है। उस कारण से उसकी आसक्ति किससे हो गई है? मूवियों में कई बार दिखाते हैं इस तरह का, राइट? तो ये जो बात है उसको समझने का है। तो हम भी इस भौतिक जगत से आसक्त हो गए हैं। शुरुआत में तो हम चाहते थे निकल जाए बाहर, लेकिन अब तो यहाँ पर एकदम कंफर्टेबल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक और उदाहरण आता है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। बर्मा के अंदर प्रचार करने के लिए गए थे। बर्मा जगह है ना, तो बर्मा के अंदर वहां पर जो है प्रचार करने के लिए गए। कथा के बाद में क्या होता है? महाप्रसादे गोविंदे, आज उल्टा हो गया,
पहले ही प्रसाद हो गया, फिर कथा हो रही है। तो बर्मा में गए, वहां प्रसाद बन रहा था बढ़िया से, गरम गरम पूरियां बन रही है घी के अंदर, देशी घी के अंदर, और बढ़िया सब्जी वगैरह बन रही है। पास में वहां लोग रहते थे, बर्मा के लोग, और बर्मा के लोगों को आने लगी बदबू। ये बदबू कहां से आ रही है? पहली बार हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में ऐसी बदबू आ रही है, कहां से आ रही है बदबू? उनको बड़ी परेशानी होने लगी, वो अनकंफर्ट फील करने लग गए। वो जाकर के वहां देखते हैं कि वो घी के अंदर जो बढ़िया पुड़िया वगैरह बना रहा है, वो क्या बोलते हैं, बंद करो, ये सब नहीं बना सकते आप लोग। उनको बंद करना पड़ा, वो लोग ऐसे कुछ खतरनाक थे, बंद कर दिया। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मालूम पड़ता है, और वो पूछवाते कि ऐसा क्यों हुआ, मालूम करो। तो वो जाते हैं और मालूम करते हैं कि ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो थोड़ा सा खराब है, सुनने में डिफिकल्ट लगता है हम सब लोगों को। तो वो क्या करते हैं, घर के बाहर एक जार रखते हैं, उसके नीचे एक पॉट रखते हैं, और घर के अंदर कोई चूहा, बिल्ली, कोई भी होता है उसको उसके अंदर डाल देते। एंड देन वो उसमें सड़ता जाता है, सड़ता जाता है, सड़ता जाता है, और इतना अच्छे से जब सड़ जाता है कि हाँ भाई अब पक्का सड़ गया है, तो उसमें से फिर वो उसका जूस निकलता रहता है, और फिर उसका जूस फिर इकट्ठा होता है। फिर उस जूस को फिर क्या किया जाता है, बढ़िया से गर्म किया जाता है, और फिर उसको पिया जाता है। एंड दैट ड्रिंक इज नोन एज नाफी, डिलीशियस ड्रिंक फॉर दैट। और हमारे लिए बहुत गंदी ड्रिंक होती है, राइट? तो हमारे को उससे बदबू आ रही है, लेकिन उनको किससे बदबू आ रही है? उनको इस घी वाली पूड़ियों से बदबू आ रही है, उनको ये खराब लग रहा है। समझ में आया आपको? तो जब व्यक्ति किसी एक तरह की परिस्थिति से जब आसक्त हो जाता है, तो वो सब ये सब वो डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं, हम ये नहीं समझ पाते। वो तो हम भी वहां जाएंगे, आदि हो जाएंगे, तो हमें भी मालूम पड़ जाएगा। राइट? जैसे साउथ इंडियन जब नॉर्थ इंडिया में आता है, बोले नॉर्थ साउथ इंडिया वाले बोलते तुम चपाती कैसे खाते हो भैया? सांबर सिक्ता इला दो निंगे दो इडली सांबर वड़े डोसे ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, सिंपल है, ನೀವು ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, खाली तुम्हें चपाती खा रहे हो, कैसे करते होंगे? धीरे 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 क्या होता रहता है, वो इडली सांबर भी भूल जाता है, चपाती सब्जी में बेस्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि हम इस भौतिक जगत में क्या हो गए, आसक्त हो गए, और इस भौतिक जगत से बाहर निकलना हमारे लिए क्या हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। इस चंगुल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब समझिए आगे क्या कहा जा रहा है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। म्यूट कीजिए आशा जी। तो एक बात अच्छे से समझिए, भौतिक शक्ति किसके द्वारा चलाई जाती है, बोलिए जल्दी से। दिस मैटेरियल वर्ल्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। इसलिए हम जो हैं इस माया शक्ति से बाहर नहीं निकल सकते। भले ही अपरा है, इंफीरियर है, लेकिन फिर भी हम सुपीरियर होने के बाद भी इस शक्ति को पार नहीं कर पाते, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से ऐसा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि यह शक्ति कैसी है, दैवी शक्ति है। समझ गए आप? कृष्ण से कुछ भी वस्तु जुड़ी हुई है तो वो क्या हो जाती है, दैवी हो जाती है, दिव्य हो जाती है। नेक्स्ट, दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अपरा शक्ति जगत का निर्माण करने में और जगत का विनाश करने में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कौन सी शक्ति हैं? अपरा शक्ति है। और इसी से क्या बनते हैं? जगत बनते हैं, जीवों के शरीर बनते हैं। तो ये नष्ट होना और बनना, ये अपरा शक्ति की पूरी भूमिका होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यानामाइनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में
परम जादूगर भगवान है। ये बात भी अच्छे से समझिए। माया को क्या बताया गया है? नश्वर। म्यूट रखिए डिवोटीज प्लीज, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यद्यपि माया मिथ्या है, नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तो वो फोटो जो है उसको देखिए वापस से, उस पिक्चर में, उस फोटो में क्लियर हो रहा है कि इस माया को भी कौन डायरेक्शन देता है, माया किसकी अध्यक्षता में काम करती है? तो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस माया के चंगुल से बाहर निकलना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्या होता है? हाँ जी। नश्वर मतलब? माता जी नश्वर मतलब? नश्वर मतलब माता जी क्या करूं मैं, गीता पूरी हो जाएगी फिर आप पूछोगे कि नश्वर मतलब माता जी जिसका नाश हो सकता है, ठीक है। शाश्वत मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो प्रभु जी ये दोनों शक्तियां तो भगवान की हो गई ना, परा अपरा। तो हम अपरा को इंफीरियर मान रहे हैं ना परा से। तो दोनों ही शक्तियां भगवान की हैं, तो हम कैसे अपरा से छूटेंगे? दोनों क्योंकि ये भौतिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये सच्चिदानंद शक्ति नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं देती है। ये पीछे लाइन में उसको भी तो देवी कहा गया ना, देवी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से उद्भूत है, इसलिए देवी शक्ति है। ठीक है, प्रश्न उत्तर पर आएंगे, प्रश्न उत्तर रखिएगा आप आगे। तो यहाँ बता दिया है कि पृष्ठभूमि में जादूगर भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जो है इस माया शक्ति को बोलते हैं, और वो माया शक्ति ऐसे काम करती है। ये आगे आने वाले श्लोकों में आने वाला है। माया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयतेन चराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। ठीक है, आइए 10 मिनट है, अपन पूरा करेंगे क्योंकि ये सारी बातें हम पहले भी समझ चुके हैं। अच्छे से समझिएगा और अपने प्रश्न पूछने के लिए जब समय मिले तो प्रश्न पूछ लीजिएगा। गुण का अर्थ देखिए, यहां पर आ गया है शब्द गुण का अर्थ, दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, बंधे हुए हैं मोह रूपी। कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है आपको, बेस्ट एग्जाम्पल अपने जीवन का, मोह रूपी रस्सी से झगड़े हुए कोई भी अपने जीवन का। आज आप लोग 50 साल 60 साल 70 साल से जीवन जी रहे हैं, कोई भी एक मोह का एग्जाम्पल, आसक्ति का एग्जाम्पल। प्रभु जी मैं बताऊं जी, अपने बच्चे हैं हमारे, अपने बच्चों से जुड़े बच्चों से हम लोग मोहग्रस्त हैं ही, और शरीर से सब लोगों ने यही एग्जाम्पल दिया है। तो और आज के बच्चों से हम आसक्त रहते हैं, बच्चों से हम मोहग्रस्त रहते हैं। सर प्रभु जी, जब बच्चे नहीं थे तब हम शरीर से मोहग्रस्त ज्यादा थे, अब हम बच्चों से ज्यादा मोहग्रस्त हैं, अपने शरीर की इतनी चिंता नहीं करते हैं। बच्चों से हम ज्यादा मोहग्रस्त हो गए हैं। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्रभु जी अपने देश से भी मोह होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे भारत की याद आती है, अपने लोगों की याद आती है। यस, बहुत अच्छा। तो देश से भी मोह होता है, कुछ न कुछ मोह हमें बांध के रखता है। हम सोचे ठीक है प्रभु जी, परिवार का अब कुछ नहीं, और खाने पीने का इतना कुछ मोह नहीं है, घूमने जाने का भी कुछ मोह नहीं है, कुछ न कुछ मोह तो हमें पकड़ के रखता है। प्रभु जी, माया के जो 6 विकार रहते हैं ना, लोभ मोह काम क्रोध, इनके प्रति जो मोह, कोई ना कोई तो एक मोह हमें पूरे दिन में रहते ही है। जी ठीक है, हम आगे बढ़ते अब। तो इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। अगर हमारे हाथ पैर वगैरह बांध दिए जाए तो हमें मुक्त कौन कराएगा? हम खुद मुक्त करा सकते हैं? पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। जो मुक्त है ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनमें बंधा हुआ नहीं है। तो सोचिए, अभी हम बंधे हुए किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा। और रस्सी कौन कौन सी है? सत्व गुण की रस्सी, रजोगुण की और तमोगुण की। अब जल्दी से बताइए गीता तेजानी माता जी, हम बंधे हुए हैं अभी हम सब लोग सत्व गुण की, रजोगुण की और तमोगुण की रस्सी से। तो हमें मुक्त कौन करा सकता है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेके हम तीनों गुण से परे हो सकते हैं? माते उत्तर तो सही है लेकिन एक और उत्तर है इसका, जो अभी पढ़ा उसके अनुसार उत्तर देना। प्रभु जी वही छुड़ा सकता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। गुरु की आवश्यकता और प्रमाणिक गुरु जो इन तीनों गुणों से परे हैं। प्रभु जी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ कहा जा रहा है मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को नहीं छुड़ा सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, और वो कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए वो हमें क्या कर रहे हैं? छुड़ा रहे हैं। थोड़ा सा नाम जप करवा करके, भगवान का भगवत गीता भागवत का अध्ययन करवा करके, प्रवचन सुना करके, सेवा में लगा करके, प्रसाद खिला करके, ये सब प्रभुपाद जी में धीरे धीरे इन बंधनों से क्या करवा रहे हैं? छुड़ा रहे हैं। ठीक है, आगे। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। जो रक्षा करने वाला वो कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को मदद कर सकता है क्या? रंजन वेकरिया माता जी, एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को? नहीं प्रभु जी। मूवीज में दिखाते हैं कर सकता है, बट ऐसा नहीं। ठीक है, तो एक बंधा हुआ दूसरा बंधे हुए व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता। तीनों गुणों से बंधे हुए हम लोग। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कहां कहां से बंधे हैं। सोचो, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम कहां कहां से कैसे कैसे बंधे हुए। इसलिए भागवत में एक श्लोक बोला गया है, अंधा यथांधे उपनियमाना। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके क्या बोल रहा है? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें रोड क्रॉस कराता हूं। ऐसा पॉसिबल है? क्या कह रहे हैं आप जी? एक अंधा जो है दूसरे अंधे को रोड क्रॉस कराने के लिए बोल रहा है। पॉसिबल है क्या? एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को बोल रहा है, अरे चिंता मत कर, मैं तुम्हें बचा लूंगा। संभव है क्या? इस भौतिक जगत में सारे लोग एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहते हैं। भक्त के अलावा सारे लोग इसी तरह से कुछ बातें करते रहते हैं। कहां डूबा हुआ? बिजनेस में डूबा हुआ, मैं मदद कर लूंगा। और भौतिक चीजों में डूबा हुआ, मैं मदद कर लूंगा। लेकिन इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकलने के लिए कोई बात नहीं करता है। तो ओनली एक प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्ति हमें इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बंधा हुआ नहीं है, जो पानी में डूब नहीं रहा है, जो अंधा नहीं है, वही हमें बाहर निकाल सकता है। ठीक है, समझिए अच्छे से। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। या तो कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि श्रीला प्रभुपाद जी। वो हमें इस बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। उत्कृष्ट सहायता मतलब क्या है? एक्सटर्नल हेल्प। इंग्लिश में क्या लिखा है? पीछे पीछे इसके पीछे सुपीरियर हेल्प। यस, विदाउट सच सुपीरियर हेल्प। ऐसी उच्च हेल्प के बिना हम इस जगत के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। सबको समझ में आ रहा है ना? ये माया का बंधन बहुत खतरनाक है। हम इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, खतरनाक रूप से। आसक्ति है पूरी। तो ये हमें बाहर कौन निकालेगा? जो आसक्त नहीं है। नेक्स्ट, भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश देते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। ये कौन सा आ गया उदाहरण? मालिक और कुत्ते वाला उदाहरण आ गया। मालिक और कुत्ते वाला उदाहरण यहां पर आ गया। समझिए इसमें क्या कह रहा है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर है, मतलब मालिक हैं, होने के नाते इस दुर्लभ मतलब क्या होता है? दुर्लभ
बोलिए। एक होता है दुर्जय, लाइक उसी तरह से दुर्लभ्य, जिसको लांघना बहुत दुष्कर है, जिसको क्रॉस ओवर करना बहुत मुश्किल है। शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। सौम्या अगर पाशा को आदेश देगी कि प्रभु जी को आने दें, सौम्या, then Pasha will allow, when you will say allow Prabhuji to come. तो कहा जा रहा है कि जब भगवान जो है आदेश देंगे माया शक्ति को, तो ये माया शक्ति क्या करेगी, हमें छोड़ देगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। एकमात्र साधन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। और गति का कोई दूसरा मार्ग नहीं, मुक्ति का और कोई मार्ग ही नहीं। लास्ट लाइन समझ में आई नैना पटेल माता जी, जो कुछ लाइनें पढ़ी हमने? वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से, ये प्रश्न आएगा क्विज में। भगवान श्री कृष्ण माया को जीव को मुक्त करने का आदेश क्यों देते हैं? भगवान श्री कृष्ण माया को जीव को आदेश करने मुक्त करने का आदेश क्यों देते हैं? भगवान श्री कृष्ण माया को जीव को मुक्त करने का आदेश क्यों देते हैं? लिख लिया? उत्तर क्या है? उत्तर है अहेतु की, हाँ, वात्सल्य प्रेम वश तथा कृपा वश। यस, अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वश। पिता कभी भी अपने बेटे के ऊपर निर्दयी नहीं होता है। कौन सा एग्जाम्पल? वो जो बड़े पिताजी हैं और उनका एक बेटा है, वो बेटा अगर वापस आना चाहता है, या जो पिताजी है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ढूंढ लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। हम सब लोग भगवान के कैसे पुत्र हैं? प्रिय पुत्र, डियर सन्स एंड डॉटर्स। वैसे तो जीव है तो इसमें कुछ ठीक है। तो हम सब लोग भगवान के प्रिय पुत्र हैं। ये सब आपको उत्तर में लिखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा और वात्सल्यवश भगवान श्री कृष्ण मुक्त करते हैं हमें, और क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुत्र हैं। अतः निष्ठुर माया, निष्ठुर किसको बोलते हैं? इसमें क्या लिखा? निष्ठुर माया, कठोर। इसमें दया ना हो प्रभु जी, दया माया से पहले प्रभु जी हृदयहीन, विदाउट। आपने यार गड़बड़ करते हो आप, ये सब मत करो आप। क्या एक माता जी को दूसरी माता जी को कहने नहीं सुनना है क्या आपने? झगड़े नहीं सुने कभी? बचपन के झगड़े, तू तो निष्ठुर है, इसका हृदय तो निष्ठुर है, इसके हृदय में कोई दया नहीं है। कठोर, स्ट्रिंजेंट इन द वर्ड। निष्ठुर माया, माया कैसी है? निष्ठुर है, दया नहीं करती, छोड़ती नहीं है, ऐसे पकड़ के रखती है। तो इसलिए कहा जा रहा है अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अब आगे जो शब्द आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, और समझना उसको जल्दी समझ लीजिए, हमने 5 मिनट पूरा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक लाइन लिखिए, आप पूरी लाइन लिखिए और उसको समझ जाइएगा।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से अर्थ है, लिख लीजिए सभी लोग। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से अर्थ है, लिख लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से अर्थ है। आप लोग क्या बोलते हैं, क्या अर्थ है? उनके चरणों को लेके बैठ जाना, विग्रह रूप में भगवान जी उनके चरणों को लेके बैठ जाएंगे, क्या अर्थ है? सरेंडर कैसे करेंगे? लोटस फीट इज एवरीथिंग। सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, शरण ग्रहण करना। शरण ग्रहण करना है तो पूछ रहा हूँ कैसे शरण ग्रहण करना? सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे जी। तब इसका उत्तर पूरा लिखिए आप लोग। अमरीश महाराज की तरह प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से अर्थ है उनके द्वारा बताए गए आदेश उनके शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, उनके द्वारा बताए गए आदेश उनके शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में पालन करना। समझ में आया आपको? यस और नो? भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए आदेश उनके शुद्ध भक्तों के निर्देशन में पालन करना, उनके शुद्ध भक्त के निर्देश में पालन करना। यथा जैसे, जैसे श्रवण करना, भागवत श्रवण करना, कीर्तन करना, जाप करना, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना, प्रसाद पाना भी एक शब्द में, प्रसाद पाना, विग्रह सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, दर्शन करना, भक्तों की संगति करना आदि। ठीक है, अब समझ में आया आपको? भगवान को सरेंडर करने से मतलब है उनके शुद्ध भक्त को सरेंडर करना, उनके शुद्ध भक्तों को सरेंडर करने से मतलब है उनके द्वारा बताए गए आदेशों को, उनके द्वारा बताए गए विधि का पालन करना। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक। नहीं तो है ना, हम इसको प्रैक्टिकली कोई भी नहीं समझा पाता। प्रवचन में बहुत लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाए इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दो, अब कोई नहीं है दुनिया में, एक ही सहारा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। अब इसको पालन कैसे करें? तो प्रभुपाद जी बताएं, उनके शुद्ध भक्तों के बताए गए आदेशों का पालन करना जीवन। ठीक है, अब ये प्रश्न भी आएगा आपके। अब अगला जो लास्ट पैराग्राफ है इसको पूरा कर देते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए, किनका ऑन है? प्रियांश भजन माता जी कृपया कीजिए, धन्यवाद। मामेव पद की अत्यंत, मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी लोग ऐसे कीजिए, एकमात्र कृष्ण, एकमात्र। कृष्ण को या कृष्ण के अन्य रूपों को, यहां पर इस यहां तक के अध्याय नंबर 7 तक में कृष्ण या कृष्ण के अन्य रूप। ठीक है, ब्रह्मा या शिव को नहीं। क्या नहीं? समर्पण। समर्पण किसको? कृष्ण को, कृष्ण के शुद्ध भक्तों को और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करने को। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्राय विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। तो शिव जी और ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है कि हमें तीनों गुणों से निकाल सके।
समझ में आ रहा है आपको? तुम्हें क्या करना है? एकमात्र कृष्ण। क्या शब्द लिखा है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते, साफ साफ कह रहे भगवान, जो मेरी ही शरण लेता है वो जो इस माया को पार कर जाता है। मायाम एताम तरन्ते। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। माया के स्वामी कौन? भगवान कृष्ण या उनके अन्य अवतार। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। जो भगवान स्वामी हैं वही जो है मुक्त करते हैं। स्वामी जो है माया को आदेश दे देंगे तो माया में छोड़ देगी। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था इसका पूरा श्लोक। जब हम भगवान कृष्ण को जानेंगे तो क्या हो जाएगा? माया से मुक्ति हो जाएगी। कहाँ कहा था भगवान ने? 4.9 क्या बोला था? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, ये माया को पार कर जाएगा, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है और कोई मुक्ति से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। और ओनली भगवान कृष्ण। जो पार्वती जी पूछती है मुक्ति कैसे मिलेगी, तो शिव जी बता रहे मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। इसको तीसरे अध्याय से कौन कनेक्ट कर सकता है? जल्दी से 3rd चैप्टर से कनेक्ट कीजिए। 3rd चैप्टर में 3.9 कौन कनेक्ट कर पाएगा? इसको याद है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर भगवान विष्णु के लिए कर्म करोगे तो बंधन नहीं लगेगा, और भगवान विष्णु के लिए अगर कर्म नहीं करोगे तो क्या लगेगा? बंधन लगेगा। तो इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण की शरण जाते हैं, विष्णु की शरण जाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक भाव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एकमात्र साधन है मुक्ति का, एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते, और कोई दूसरा साधन नहीं। और हमने पिछले श्लोक में समझ लिया मत्तः परतरम। बोलिए आगे, श्लोक याद किया इन्होंने। नान्यात् कश्चिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। ठीक है? मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। इसलिए मात्र कृष्ण की शरण जाएंगे तो इस माया से मुक्ति हो सकती है। बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि ब्रह्मा जी माया के वशीभूत हो गए, शिव जी माया के वशीभूत हो गए, इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। आइए पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उसके बाद में हम जो है